अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। हम क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 1 हम कंटिन्यू किया हुआ है हमने, जिसमें एक्सरसाइज 1.3 तक हम पहुँचे हैं और 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ जो इसके पार्ट्स हैं उसको अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। आपने इन तमाम यानी कि ए बी सी के मैट्रिसेस को लेना है और इसके ज़रिए से हमने जो जितने भी आगे पार्ट्स आएंगे उन तमाम पार्ट्स को हमने वेरीफाई करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है या नहीं है। तो चले, पार्ट नंबर 1 है, यानी कि पहले कहा गया है कि ए पहले रखा जाए मैट्रिसेस और सी को बाद में रखा जाए मैट्रिसेस, आपस में प्लस किया जाए और फिर हम सी को पहले रखें और ए को बाद में रखें, तो इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में प्लस कर दिया जाए, तो जो दोनों के आंसर आएंगे वो सेम आने चाहिए। चले हम इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है? ए प्लस सी इक्वल टू, ए क्या है? ए का मैट्रिक्स हम लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 और उसके बाद प्लस के बाद है यहाँ पर सी, तो हम सी के मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे -1 0 0 0 -2 3 1 1 और ये 2 आ गया। अच्छा, यहाँ पर रूल्स को हमें याद रखना चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सेम हैं और इसके अलावा जो मल्टीप्लिकेशन है उसके रूल सेम है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल क्या हैं कि वहाँ जब भी हम ऐड करेंगे दो मैट्रिसेस को, तो दोनों के मैट्रिसेस आपस में सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, सेम ऑर्डर। अब जिस तरीके से मैं अगर इस दोनों को आपस में प्लस करूँगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस करूँगा, अगर यहाँ पे माइनस का साइन आता तो मैं इसे इन दोनों को माइनस करता। अब यहाँ पे देखा जाए एडिशन है, तो एडिशन के लिए हमें रूल यहाँ पे ये याद रखना है कि जितना ऑर्डर इसका है उतना ही ऑर्डर इसका होना चाहिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है? 3/3 और यहाँ पे अगर ऑर्डर देखा जाए तो 3/3 इसका ऑर्डर बनता है। तो इसका मतलब है कि दोनों के ऑर्डर चूँकि सेम है, इक्वल टू लगा देता हूँ, इसके और इसके दरमियान दोनों के ऑर्डर चूँकि सेम है, इस वजह से मैं इस मैट्रिक्स को इस सेकंड मैट्रिक्स सी के साथ प्लस कर सकता हूँ। अब चलें, इसके अलावा इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमने ऐड कैसे करना है, इस चीज़ को ज़रा हमने वाज़ेह रखना है। फ़र्स्ट रो जो है, ये जो फर्स्ट रो है, हमेशा फर्स्ट रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ आपस में ऐड करेगी, ठीक है, एडिशन होगा। अब एडिशन कैसे होगा? ये पहला नंबर है और ये पहला नंबर है, इन दोनों को आपस में आपने ऐड कर देना है, ठीक। अभी फ़र्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ अटेम्प्ट करेंगे और फिर फर्स्ट रो में और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में हमने ये देखना है कि पहले नंबर को दूसरे मैट्रिक्स के पहले नंबर के साथ ऐड करेंगे, फिर उसके बाद फिर सेकंड नंबर की तरफ आ जाएंगे और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड नंबर ये भी आपस में ऐड होगा, ठीक है, ये रूल्स हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद थर्ड एलिमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। ये तीसरा एलिमेंट है, इसको ऐड करेंगे इस तीसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है। अब इसी तरीके से ये जब आपस में ऐड हो जाएंगे तो फिर हम सेकंड रो की तरफ आ जाएंगे। सेकंड रो, ये सेकंड रो है, ठीक हो गया, ये सेकंड रो और ये सेकंड रो है, ये आपस में ऐड होंगे, ठीक है, ये आपस में ऐड होंगे। और इसी तरीके से सेकंड रो में जब हम यहाँ पर आएंगे तो इसका जो पहला एलिमेंट है, पहली वैल्यू है दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे रो, सेकंड रो में जो पहला एलिमेंट है, जैसा कि ये, इसको हम ऐड करेंगे इस तरीके से, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे और इसी तरीके से ये जो सेकंड नंबर है इसको मैं ऐड कर दूंगा सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड रो में सेकंड नंबर के साथ, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इस थर्ड जो
वैल्यू है थर्ड नंबर के साथ ऐड करूँगा। आपने हमेशा ये जो रूल्स हैं इसको जहन में रखते हुए आपने वैल्यूज़ को आप ऐड करना है, ठीक है। और जो सेकंड नंबर है, कभी गलती मत करिएगा कि पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऐड कर दें या दूसरे को पहले के साथ ऐड करें, ये बहुत बड़ी गलती मिस्टेक है। तो इस मिस्टेक से हमने बचना है, ठीक है। यही रूल हम थर्ड रो के साथ करेंगे। थर्ड रो को हमेशा, ये जो थर्ड रो है इसको हम हमेशा इस थर्ड रो के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलें, यहाँ पर काफ़ी खिचड़ी बन चुकी है, हम इस क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट करते हैं। ये पहला नंबर है तो इस पहले नंबर के साथ ऐड करूँगा। पहला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। ये दरमियान में क्या है, एडिशन, इसका साइन है तो ये साइन इधर आ जाएगा। यहाँ चूँकि -1 है तो ये -1 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसके बाद सेकंड नंबर, सेकंड वैल्यू 2 है तो यहाँ पर सेकंड वैल्यू लिखूँगा अलहदा से, यानी कि इसको मैं इसके साथ मर्ज कंबाइन नहीं करूँगा, एक साथ नहीं लिखूँगा, ठीक है। ये अलहदा से वैल्यू है, यहाँ पे दरमियान में कोई साइन नहीं है, ये अलहदा वैल्यू है तो इसलिए यहाँ पर भी कोई साइन नहीं आएगा। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं 2 को ऐसे लिखा, यहाँ पे चूँकि प्लस है ये मैंने प्लस लिख लिया। और 2 को मैंने किसके साथ ऐड करना है, ये वैल्यू सेकंड नंबर के पास चले गई तो ये सेकंड नंबर चूँकि 0 है यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसके बाद थर्ड वैल्यू में चले जाते हैं तो थर्ड नंबर भी सेपरेट है, इस वैल्यू से अलहदा है तो दरमियान में कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर भी कोई साइन नहीं आएगा, यानी इन दरमियान दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर भी कोई साइन नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर आया ये 3, यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ चूँकि प्लस है तो ये मैंने प्लस लिख लिया। अब इसके बाद ये जो तीसरा नंबर है, इस तीसरे नंबर को मैं यहाँ इसके साथ प्लस करूँगा, ठीक हो गया। ये सारी वैल्यूज़ फर्स्ट रो, यहाँ पे भी फर्स्ट रो के साथ करेंगे। अब इसके बाद सेकंड रो की तरफ आ जाते हैं तो सेकंड रो 2 है तो यहाँ पे मैंने ये 2 लिख लिया। अब चूँकि सेकंड रो को मैंने किसके साथ ऐड करना है, 0 के साथ, तो यहाँ इसके साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लिखूँगा और यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसके बाद 3 की तरफ आ जाते हैं तो ये 3 आ गया और यहाँ चूँकि प्लस है ये प्लस आ गया। और फिर ये सेकंड वैल्यू है तो सेकंड वैल्यू के साथ प्लस होगा तो यहाँ ब्रैकेट लगा के -2 लगा लूँगा मैं। इसी तरह थर्ड वैल्यू है 1 प्लस, यहाँ पे भी थर्ड वैल्यू +3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये थर्ड रो की तरफ आ जाते हैं। ये रो था रो 1, ये रो 2 है और यहाँ पर जो है ये रो 3 है, यानी कि रो 3 को रो 3 के साथ ऐड किया जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद रो 3 में आ गए और रो 3 की फर्स्ट पहली वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पर तो 1 यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ गया। और इसके बाद फिर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे भी +1 है तो यहाँ 1 लिख लूँगा मैं। सेकंड वैल्यू -1, यहाँ पे चूँकि प्लस है ये प्लस आ गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, +1 है तो यहाँ पे 1 लिखूँगा। फिर थर्ड वैल्यू की तरफ आ जाएँ 0 और यहाँ से ये प्लस इधर आ गया और ये जो 2 है ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है इक्वल टू, ये प्लस ये माइनस है, आपस में मल्टीप्लाई किए जाएँ तो माइनस आएगा और ये -1 हो गया। इन दोनों को ऐड किया जाए तो यहाँ से 2 आ जाता है, इन दोनों को ऐड किया जाए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया जाए तो 2। यहाँ साइन को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और साइन को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास प्लस माइनस माइनस आ जाता है और -2। यहाँ से हमारे पास 3 + 1 4 आ जाएगा। और इसी तरीके से लास्ट में 1 + 1 2, यहाँ से -1 ये +1 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाती है 0। और यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस किया जाए तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है 2। अब इसके बाद मज़ीद अगर हल होते हैं तो हम करेंगे, जैसा कि यहाँ 1 - 1 तो ये आपस में कैंसिल तो यहाँ से वैल्यू बन जाती है 0, यहाँ से आ गया 2 और ये 3, ये वाली वैल्यू सेम 2,
3 में से 2 निकाला जाए 1 बचता है, 4 एज इट इज़ लिखा जाएगा, ये 2 ऐसे ही, इसी तरीके से 0 और यहाँ से ये 2 आ गया। तो ये थी हमारे पास वैल्यू a प्लस सी। तो यहाँ से हमने लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, यहाँ से जहन में रखें, ये जो मैंने मेथड इस तरीके से आपको समझाया है, ये सिर्फ मैंने एक दफ़ा समझा दिया है। नेक्स्ट हम जब ये राइट हैंड साइड और इसके अलावा मज़ीद इसके जितने भी पार्ट्स हैं, हम उनको जब हल करेंगे तो फिर मैं इस तरीके से नहीं लिखूँगा, ठीक है। आपने बस ये जहन में रखना है कि फ़र्स्ट रो को फ़र्स्ट रो के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड रो, थर्ड रो को थर्ड रो के साथ ऐड करेंगे, तो ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास से सेकंड पार्ट है, ये यहीं तक लिखा रहेगा। सेकंड पार्ट जो है यहीं से मैं लिखूँगा c प्लस ए। तो सेकंड पार्ट क्या है, c प्लस ए इक्वल टू, अब यहाँ देखा जाए तो c की वैल्यू पहले है और a की वैल्यू बाद में है, यानी कि c की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और a की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। अब यहाँ से हम c की वैल्यू लिख लेते हैं -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 और ये प्लस, और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आएगी 1 2 3 और 2 3 1 1 -1 0, ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास वैल्यू c प्लस ए की। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट स्टेप करने लगा हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़र्स्ट रो को इस फर्स्ट रो के साथ ऐड करेंगे, और फर्स्ट रो में ये भी याद रखना है हमने कि हमेशा पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, दूसरी को दूसरे के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, यही हमने यहाँ पर रूल अप्लाई करना है। ये -1 है, -1, उसके बाद क्या है, ये प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ गया, और फिर ये फर्स्ट वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से 0, ये प्लस आ जाएगा, और ये सेकंड वैल्यू क्या है 2, ये 0 थर्ड वैल्यू, ये प्लस इधर आ जाएगा, और यहाँ से ये 3 आ जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ से 0, ये प्लस, और ये वाला 2 इधर आ गया। ये चूँकि -2 है, ये -2, ये प्लस आ जाएगा, और ये 3 वैल्यू एज इट इज़, ये 3 और ये वाला प्लस इधर आएगा, और लास्ट में 1 आ जाएगा, और इसी तरीके से 1, ये प्लस, और ये वाला 1 इसके साथ लिखा जाएगा, ये 1 प्लस, और यहाँ से -1 है तो ये -1 मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। इसी तरीके से 2 + 0 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, जो ऐड होती है हम वैल्यू ऐड करेंगे, ये माइनस प्लस कैंसिल हो 0 आ जाता है, इन दोनों को ऐड किया जाए 2 आएगा, इनको ऐड किया जाए 3, यहाँ से 2, यहाँ से +1, और यहाँ से वैल्यू आ जाती है 4, और यहाँ से आएगी 1 + 1 2 आ जाता है, यहाँ से माइनस प्लस माइनस होता है, ये प्लस में 1, ये माइनस में 1, ये आपस में कैंसिल, तो यहाँ से 0 आ गया, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, c + a, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू c + a, ये वैल्यू a + c, दोनों की वैल्यू सेम है, इस वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं a + c = c + a प्रूव, ठीक है। यानी कि साबित हो चुका है कि a + c हो या c + a हो, तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है एडिशन में ऐड करते वक्त, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं a + b, b + a। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 हम अटैम्प्ट करेंगे, जिसमें कहा गया है कि a + b और b + a दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। यानी कि अगर हम पहले a रख लें या b रख लें तो इससे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलें हम इस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करते हैं। a + b, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड अटैम्प्ट करेंगे। a + b, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस, और b की वैल्यू क्या है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, ठीक है। अब यहाँ पर एडिशन
जब भी ऐड करते हैं किसी भी मैट्रिसेस को, तो इस मैट्रिसेस को ऐड करने से पहले हमारे जहन में रूल्स होना ज़रूरी है। अब एडिशन के रूल्स क्या हैं? एडिशन का सबसे पहला रूल अभी हमने पढ़ा कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ ऐड करेंगे। सेकंड इसका रूल क्या है कि हर पहले नंबर को हर पहले नंबर के साथ, और जब सेकंड नंबर की बारी आएगी तो सेकंड के साथ, फिर थर्ड को थर्ड के साथ हमने ऐड करना है। जब ये एडिशन हो रहा है तो फिर सेकंड रो की तरफ आएंगे तो सेकंड रो को सेकंड रो के साथ, फिर यहाँ पे फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड और थर्ड वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ हम ऐड करेंगे। अब इसके बाद हम इसे ऐड करते हैं और अपने आंसर की तरफ चलते हैं। 1, ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये चूँकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और ये 1 इधर आ गया। ये 2, ये प्लस है और ये -1 है, -1 आ जाएगा। ये 3 प्लस और यहाँ से 1 आ गया। ये 2 प्लस 2, 3 प्लस और यहाँ से -2 है तो ये -2 और 1 प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से 1 प्लस 3 -1, ये प्लस आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ये 0 प्लस और यहाँ से 3 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये फ़र्स्ट वैल्यू थी और ये भी फ़र्स्ट वैल्यू थी, यानी कि यहाँ से देखा जाए, लेकिन जब इसको इसके साथ ऐड करूँगा तो इसका एडिशन इस वैल्यू के साथ नहीं होगा, यानी दरमियान में कोई ना प्लस ना माइनस ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, कोई भी साइन नहीं आएगा। इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है। अब इसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं, एडिशन की तरफ। इन दोनों को आपस में प्लस किया जाए 2 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस किया जाए, प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 - 1, यहाँ से प्लस किया जाए 4 आ जाएगा, इनको प्लस किया जाए तो 4 आएगा, यहाँ से 3 - 2 आ जाएगा और यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 4 और ये आपस में कैंसिल होंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसको सॉल्यूशन हल करते हैं। 2 ऐसे एज इट इज़ और 2 - 1 1 आ जाएगा, यहाँ से 4 आएगा। ठीक है। अब यहाँ से 4 है और ये -2 है तो ये 3 - 2 1 होता है और नेक्स्ट 3 आ जाएगा और ये 4 0 3, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू थी a + b। अब आपने क्या करना है, नाउ राइट हैंड साइड क्या है, b + a। b + a लेंगे इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, 1 - 1 1, 2 - 2 2, 3 1 3 प्लस और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब इनको ऐड किया जाए, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, रूल को फॉलो करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ, सेकंड रो को सेकंड रो के साथ, थर्ड रो को थर्ड रो के साथ। तो चले हम इनको ऐड करते हैं। 1 + 1 -1 + 2 ये 1 इधर प्लस 3 आ जाएगा, +3 2 + 2 -2 +3 आ जाएगा, यहाँ से 2 + 1 3 + 1 और 1 प्लस ये -1 है तो ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज -1 और यहाँ से 3 + 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाती है, इन दोनों का ऐड किया जाए 2, यहाँ से 1 और ये 4, यहाँ से 2 + 2 4 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 1 और इधर 3, यहाँ से 4, ये आपस में कैंसिल 0 और ये आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम देखें तो ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि a + b
इक्वल टू बी प्लस ए आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक अटैम्प्ट किए हैं। आज के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।